Dear students, we are going to start exercise 7.2. किसी किसी बुक में बच्चों ये 6.2 है. इवेलुएट फैक्टोरियल एन. क्या इसको पढ़ेंगे? फैक्टोरियल एन या एन फैक्टोरियल. फैक्टोरियल एन या एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल. फैक्टोरियल एन का सिंबल ऐसे भी है, फैक्टोरियल एन, और फैक्टोरियल एन ऐसे भी है. इसका दो टाइप का सिंबल है. फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू होता है फॉर एनी नेचुरल नंबर एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, और फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस टू. ये जो है फॉर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू के लिए है. प्रोवाइडेड, शर्त यह है कि प्रोवाइडेड एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू. एक चीज़ आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि फैक्टोरियल ज़ीरो की वैल्यू वन होती है. अब यहाँ पे फैक्टोरियल एट है. फैक्टोरियल एट इज इक्वल टू सेवन, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन. ये इंटू है, यानी यू में राइट इट एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन. ये फैक्टोरियल एट की वैल्यू है. अब इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आए दैट विल बी आंसर. अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो एट सेवन ज़ा 56, सिक्स फाइव ज़ा 30, फोर थ्री ज़ा 12 और टू वन ज़ा 2. और जब सिंपलीफाई करेंगे इम्प्लाइज दैट, तो 56 का 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 112, और ये हो जाएगा 360. अब 360 में आप 112 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. कितना आंसर आया? ठीक है, 40,320. बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर फैक्टोरियल सपोज दैट थ्री है तो इसको लिखेंगे थ्री इंटू टू इंटू वन. उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, एक एक कम करते चले जाएंगे, एक एक कम. जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल फोर, तो इसको फोर इंटू क्या लिखेंगे, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन. बस मेन फार्मूला याद रखिएगा कि फैक्टोरियल एन को, फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू क्या आता है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री डॉट 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 एन माइनस आर माइनस वन. ओके, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी कि फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस डॉट 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 कहाँ तक, एन माइनस आर प्लस वन. ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन था. पहला क्वेश्चन. उसके बाद सेकंड है फैक्टोरियल फोर माइनस फैक्टोरियल थ्री. फैक्टोरियल फोर माइनस फैक्टोरियल थ्री है यानी सेकंड.
फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। चलिए सेकंड, फैक्टोरियल 4 है माइनस फैक्टोरियल 3। ध्यान दो। अब बच्चों यहाँ पे फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। मतलब याद रखिएगा, फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं? n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अगर दूसरे ही स्टेप में रुकना है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, दूसरे स्टेप में रुकना है तो फैक्टोरियल लगा के एक माइनस कर दीजिए। अगर तीसरे स्टेप पे रुकना है तो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 कर दीजिए। ठीक है, समझ गए? तो अब बताइए फैक्टोरियल 4 को मैं इसलिए 4 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 1 दैट इज फैक्टोरियल 3 इसलिए लिखा हूं कि यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टोरियल 3 है। अब कॉमन मिल जाएगा। कॉमन क्या मिलेगा? यस, फैक्टोरियल 3 कॉमन मिलेगा तो 4 माइनस 1 ये इक्वल हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 के बारे में आपको मालूम है कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 3 ऑलरेडी है तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। यस, ये 3 है फैक्टोरियल। ओ सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। ये कॉमन क्या मिलेगा? फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कॉमन मिलेगा। बचा क्या? 4 माइनस 1 ये इक्वल हो गया फैक्टोरियल 3 और इसमें 3 मिला। देखिए ये 3 है और ये फैक्टोरियल 3 है। फैक्टोरियल 3 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये आपका 3 दिस विल, ये पॉइंट मत समझिएगा, क्या समझिएगा? इंटू, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। कन्फर्म? अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि इस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू फैक्टोरियल 7 होती है? तो चेक करिए LHS में क्या है? फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 3 को ऐसे ही रहने दीजिए। फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं ना, एक माइनस कर दिए। कॉमन विल बी व्हाट? कॉमन क्या मिलेगा? फैक्टोरियल 3 कॉमन मिल गया, 1 प्लस 4, सही। दिस विल गिव फैक्टोरियल 3 इंटू ये 5 हो गया। फैक्टोरियल 3 को एक्सप्लेन करो, 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 5 है तो 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। ये LHS की वैल्यू है। इफ़ ऑन सॉल्विंग RHS से इफ़ यू गेट द सेम रिजल्ट तो देन इट विल बी इक्वल, अदरवाइज नॉट। अब RHS को लेके चलिए। RHS में क्या बच्चों? फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इट्स रिजल्ट विल बी वॉट? 7 6 ज़ा, बोलिए 42 इंटू 5 4 ज़ा 20 और 23 ज़ा 62 ज़ा 120। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर 0, 12 दूना 24, 12 चौक 48, 2 5040 आ रहा है और इधर कितना आ रहा था? ओनली 30। तो बच्चों LHS से डज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नो। तो यहाँ पे लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे? नो, इक्वल नहीं है। कन्फर्म? अब आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट करिए फैक्टोरियल 8। तो बच्चों फैक्टोरियल 8, ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। फैक्टोरियल 8
फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 8 को क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हो। हम क्यों तीसरे स्टेप पे रुक गए, इसलिए कि नीचे फैक्टोरियल 6 है, तो इम्प्लाइज दैट फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1। याद रखिएगा फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है। क्यों, बिकॉज फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 है। फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। 2 4 ज़ा 8 और 4 7 ज़ा 28। प्लीज चेक द आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू दिस। ये इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन एट दिस क्वेश्चन। तो दिस विल गिव फैक्टोरियल 1 बाई फैक्टोरियल 6 है प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7 है, ये इक्वल x बाई फैक्टोरियल 8 है। चलिए इम्प्लाई दैट, अब बच्चों यहाँ पे फैक्टोरियल 6 है, ये फैक्टोरियल 7 है, तो देखिए यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसी को क्या नाम है, एक्सप्लेन करो। तो बड़ा नंबर आपका 1 बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू फैक्टोरियल 6 ओके इक्वल x बाई 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस, हाँ यस, नहीं 1 बाई फैक्टोरियल 6 विल बी कॉमन। अब यहाँ पे मिलेगा क्या, 1 ओनली 1 प्लस यहाँ पे मिलेगा 1 बाई 7 इक्वल x बाई ये आपका 56, ये फैक्टोरियल 6। अब क्या होगा कि ये फैक्टोरियल 6 और ये फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 8 बाई 7 करेंगे, 8 बाई 7 इक्वल x बाई 56। आगे क्या करेंगे, जल्दी बोलिए, 7 8 ज़ा, ठीक है, और फिर 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू 64। द आंसर ऑफ x इज इक्वल टू 64। कहाँ बचा है, अब क्या बचा है, फाइंड x। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। क्लियर है। अब एक फार्मूला याद रखिएगा, NPR होता है, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। याद रखिएगा ये फार्मूला है, फैक्टोरियल NPR यानी n ऑब्जेक्ट में से r को सिलेक्ट करना है, r को लेना है। जैसे मैं कहूँ कि 5p4, 5 में से 4 को लेना है, इसका मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4। NPR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। देखिए यहाँ तक है, पूरा है, ओके। नहीं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, 5p4 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर। तो ये फैक्टोरियल 5 हो गया, ये फैक्टोरियल 1 हो गया। 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 1 का मतलब 1। तो ये क्या हो गया, 5 चौको 20, 20 तिहाई 60 दूना 120। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा था। आइए क्वेश्चन आपका कुछ और है, ये लास्ट है। अब यहाँ पे करें कि इवेल्युएट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। गिवन क्या है, n इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 2 रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n एंड r, तो ये आपका हो गया 6 अपॉन ये हो गया 6 माइनस 2 इक्वल हो गया फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, ओके फैक्टोरियल। अब इसको इवेल्युएट कर दीजिए, फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। रोक दिया क्योंकि नीचे कट जाएगा, ये फैक्टोरियल 4। अब इसके बाद ये कैंसिल,
6 5 ज़ा व्हाट 30। प्लीज़ चेक द आंसर। चलिए ये ख़त्म हो गया। तो इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर, ओ सॉरी ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, सेकंड में n इक्वल टू 9 r इक्वल टू 5 गिवन n इज इक्वल टू 9 r इज इक्वल टू 5 और फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। क्वेश्चन है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये इक्वल हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n 9 माइनस 5। ओके, तो दिस विल गिव फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। फैक्टोरियल 9 को हम लिख सकते हैं बच्चों 9, क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और फिर फैक्टोरियल 4 कर दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 4 है, तो ये आपका फैक्टोरियल 4। अब इसके बाद ये कैंसिल हो गया, अब इंटू कर दीजिए, दिस विल गिव 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 9 8 ज़ा 72, यहाँ तक हुआ क्लियर। फिर उसके बाद इंटू 6 5 ज़ा 30 और 30 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210। ओके, इसके बाद जब इसको क्यों 9 72 और 5 6 30, 30 साते 30 साते 7 तरीके 21 210, तो ये 0 हो गया। 21 दूना 42, 21 दूना 42, ठीक है, कैरी 4, 21 साते 147, 147, 147 में कितना ऐड करोगे, ठीक है जल्दी बोलो 4, 147 में 4 ऐड कर दो 5, 100, देखो ये आंसर आया है 15,120। क्लियर, दिस एक्सरसाइज हैज बीन फिनिश्ड एंड टुमारो आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 6.3 in one book and in another book 7.3.